दोस्तों आपने एक और लड़की का रेप होने के लिए योगदान कर दिया है, क्योंकि बनारस में एक 19 साल की लड़की जिसका 23 लोगों ने मिलकर के बलात्कार करा पूरे 1 हफ्ते में। कई जगह उसको होटल्स लेके गए, कई अलग-अलग होटल्स में जाके उसका रेप करा, कई सारे कैफ़ेज़ में जा उसे नशीला पदार्थ खिला कर के उसके साथ रेप करा। इवन चलती हुई बाइक में उसके साथ अभद्र घटनाएँ करी गई। अब इसमें आपका योगदान कैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि योगी सरकार बहुत फ़ेमस है कि यूपी में जो है बहुत क्राइम कम होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पुलिस जो है एक्शन तुरंत लेती है। जब इतना ही स्ट्रिक्ट लॉज़ एंड रेगुलेशंस हैं, तो फिर आखिरकार यूपी में इतनी बड़ी यूपी क्या कहीं पे भी रेप की घटनाएँ क्यों हो रही है? मैं अभी स्पेसिफिकली यूपी की बात करूँ तो ये रेप की घटना हुई क्यों? अगर पुलिस प्रशासन इतना ही कठोर है और इतना ही जल्दी एक्शन लेता है तो? इसके पीछे कारण आप हैं। क्योंकि आपने कुछ ऐसे लोगों को वोट दिया जिसमें ऑलरेडी जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, इवन रेप के क्या मर्डर के चार्जेस हैं, कई सारे अन्य आपराधिक गतिविधियों के भी कई संगीन आरोप हैं और कई सारे ऐसे साक्ष्य भी मौजूद हैं, लेकिन स्टिल वो एमएलए है, वो विधायक है, सांसद है और इसके पीछे योगदान सिर्फ आपका है क्योंकि आपने एक वोट गलत दिया। आपने उस आदमी को चुना जो कि आपके धर्म और आपकी जात का है, इसके बजाय आपको ये चुनना चाहिए था कि वाक़ई में कौन समाज में सुधार ला सकता है। करंट मीडिया जो चल रहा है वो ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, उस पे पूरे के पूरे दिन बहस चलती रहती है। मैं भी न्यूज़ चैनल्स देखता हूँ, मुझे वक्फ अमेंडमेंट बिल के अलावा कोई और दूसरी चर्चा भी नहीं देखने को मिलती। दुनिया में इतनी सारे काम हो रहे हैं, इतनी सारी न्यूज़ है, टैरिफ की न्यूज़ आ रही है, लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब बारे में बात ही नहीं कर रहा। लेकिन ऐसी जितनी भी मेन घटनाएं उसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया मैंने आज पूरे दिन चैनल्स देखे, मुझे ये खबर ही नहीं देखने को मिली। क्योंकि इस देश में अगर आप कानून के भरोसे बैठे हैं कि हमें कानून जो है वो न्याय दिलाएगा, तो आप भूल जाइए, क्योंकि 23 में से 23 लोगों को मैं लिख करके देता हूँ, इनमें से कई लोगों को बेल मिल जाएगी और फैसला आने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ऐसे में उस लड़की के ऊपर क्या बीती, 1 हफ्ते तक इतना मेंटल टॉर्चर और जीवन भर के लिए जो है एक टॉर्चर उसको मिल गया है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करा? बनारस के वो लोग जो उस लड़की की सोसाइटी के आसपास रहते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पुलिस एक्शन ढंग से नहीं ले रही है तो आप जाकर के आवाज़ उठाइए। अगर आवाज़ उठाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जाकर के उन 23 लोगों को कैसे भी पकड़िए, आप सीसीटीवी चेक करिए, जाकर के घुस के मारिए उन्हें। दोस्त, अहिंसावादी जितने भी लोग हैं उन सब की बातों में ना आइए। ये गांधीवादी सोच जितनी है कि हमारे अगर एक गाल पे थप्पड़ देगा तो हम दूसरे पे खा लेंगे। क्या आप, अगर आपकी कोई एक बेटी का रेप करता है तो क्या आप अपनी दूसरी बेटी उसको दे देंगे? गांधीवादी ये फालतू ही सोचों से ऊपर निकलिए और देखिए कि समाज में सुधार कैसे आ सकता है। जब तक अपराधियों के मन में अपराध करने के समय अगर ये थॉट नहीं आएगा कि हमें बहुत कठोर सजा मिल सकती है, तब तक कोई अपराध नहीं रुकने वाले और इसके पीछे हमेशा गलती आपकी ही रहेगी।